इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में। तो इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है, उन दोनों का डिफरेंस देखना चाह रहे थे। सो दोनों में डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। एक मिनट, so basically we were doing difference. Is there anything? Okay. Sorry, it was my fault. Let me get it now. ठीक है, सॉरी, चलो सॉरी, इट वॉज अ टेक्निकल लैग ऑन माई साइड। सो यस, सो हमारा फोकस था कि हमारा डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग में क्या होता है, जब हमारा वेपर प्रेशर, मतलब मैंने तुम्हें बताया कि जब लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, ये लिक्विड, ये वाला जो पार्ट है वो अपने अराउंड कुछ एक एरिया बना लेता है। जैसे यहाँ पर एक एरिया बना लेता है, उस एरिया में भी वो रहता है, और जब तक एयर में कब तक नहीं डिफ्यूज़ कर पाता, जब तक कि उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, तब तक वो डिफ्यूज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अर्थ से जितना डिस्टेंस होगा, जितना हाइट पे होगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो बॉइलिंग होता है वो सी पे थोड़ा टाइम लेता है और माउंटेन्स पे जल्दी हो जाता है। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है जब हमारा लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो लेकिन बिलो टॉप बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कॉजेज कूलिंग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ डज इट कॉजेज कूलिंग। तो यहाँ हम लोग यही कर रहे थे कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने की वजह से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो एक सपोजिंग ये स्मार्ट पार्टिकल्स थे, इन्होंने अपने पड़ोसियों से एनर्जी को ले लिया और अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर लिया। अब इतनी एनर्जी हो गई जितनी एक वेपर के लिए चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये चाहेंगे कि ये वेपर में वापस से कन्वर्ट हो जाए। सो जो पार्टिकल क्या होगा, the particle will try to convert into vapor and will try to go into the atmosphere. Fine. So what happens, particle present at the surface can move easily into the atmosphere. लेकिन जो the particle which is present inside the liquid, जिसको हम बोलते हैं बल्क या बॉडी ऑफ द लिक्विड, प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड बॉडी या बल्क में जो प्रेजेंट है वो क्या मूव कर पाएगा इजीली, उसको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा अंदर प्रेजेंट है क्लास के, क्या वो इजीली बाहर निकल पाएगा, बोलो क्या वो इजीली बाहर निकल पाएगा, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता बनाने का मतलब है दूसरे वाले बच्चों के साथ धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। अब उस धक्का मुक्की में वापस क्या होगा, उस धक्का मुक्की में फिर से कोलिजन होगा एंड यू विल लूज एनर्जी, सो इसलिए क्या होता है, पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड ट्राइज टू मेक वे, ओके, make way to go into the atmosphere, and because it is trying to make way to move into the atmosphere, problem क्या आती है, it again collides and in this process of collision what happen, it tends to lose energy, और अगर उसकी एनर्जी लॉस हो गई तो क्या हो जाएगा, बिकॉज वो एनर्जी लॉस हो गई तो अगेन यू विल कन्वर्ट फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सो इसलिए अंदर वाला जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेशन नहीं कर पाता है, बल्क लिक्विड पार्टिकल विल नॉट अंडरगो इवेपोरेशन, बट
जो लिक्विड पार्टिकल प्रेजेंट है सरफेस पे वो इजीली डिफ्यूज कर जाएगा, तो सरफेस लिक्विड पार्टिकल विल पार्टिसिपेट इन इवेपोरेशन। ठीक है, सो इसलिए वी से इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, क्योंकि सरफेस के ही पार्टिकल इवेपोरेट हो पाते हैं, इसलिए वी कॉल इट एज अ सरफेस फिनोमेना। अब देखो, जो ये पार्टिकल था जो स्मार्ट था, इसने इन सब से एनर्जी ले ली, तो इन तीन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो गई? इन तीन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो गई? लो हो गई। सो इन पार्टिकल्स की एनर्जी लो होने के कारण सराउंडिंग पार्टिकल्स की एनर्जी लो होने के कारण सराउंडिंग particles have low energy. And what do you mean by low energy? Heating or cooling? Have low energy. So low energy means you will be cooled enough, lower temperature पे चले जाओगे. So that's why we say evaporation causes cooling. That is the reason they say evaporation causes. But in the case of boiling, cooled. What? बॉइलिंग में क्या होगा? पूरे लिक्विड्स को तुम हीट प्रोवाइड करते हो ना, पूरे बल्क ऑफ लिक्विड को तुम हीट प्रोवाइड करते हो, पूरे बल्क में हीट प्रोवाइड करते हो। तो बॉइलिंग पूरे हर एक लिक्विड पार्टिकल के पास हर एक लिक्विड पार्टिकल इतनी एनर्जी गेन कर रहा है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड इट डज नॉट कॉज कूलिंग, क्योंकि वहाँ तो हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया है। सो इट डज नॉट कॉज कूलिंग। बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। अब समझ में आया व्हाट हैपन्स? यू टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग इज योर स्किन, तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। आज की डेट में जब नहीं होता है, बॉडी में इवेपोरेशन हो रहा होता है, तो फिर उसमें सबसे पहले तो बॉडी में हीट भी तो प्रोड्यूस होता है। बॉडी में हीट कैसे प्रोड्यूस होगा? हम जैसे कि जो एनर्जी चार्ज हो जाते हैं, दूसरे पार्टिकल से एनर्जी ले लेते हैं। तो पार्टिकल ही तो स्किन है, स्किन से तो एनर्जी ले रहा है स्वेट इवेपोरेट करने के लिए। तुम्हारे सेल सेबेमेशियस सेल कुछ होते हैं ना, उनसे तुम्हारा स्वेट निकला तो उसने स्किन पे गया, स्किन से एनर्जी ली, इवेपोरेट हुआ तो स्किन कूल हो गई। ठीक है, सो वाटर इन अ पिक्चर पॉट गेट्स कोल्ड, व्हाट इज द रीजन फ्रॉम हेयर? अगेन जो तुम्हारा मटका होता है वो किससे बना होता है? पिक्चर पॉट इज मेड अप ऑफ मड, और मड कैसी होती है? उसमें पोर्स होते हैं, मतलब पोरस होती है। तो वो पोरस होने की वजह से उन पोर्स में वाटर चला जाता है। पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस वाटर filled gets evaporated, water in the pores gets evaporated, तो वो फिर से एनर्जी कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। और उसकी सराउंडिंग क्या है? वाटर इनसाइड द पिक्चर पॉट। यस, सो सराउंडिंग क्या है? वाटर इनसाइड। तो इनसाइड वाटर जो है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स कोल्ड। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह जो हम लोग डे टू डे कॉमन लाइफ में इवेपोरेशन में यूज करते हैं। सो टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स? फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। सो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, सो देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस वॉलेटाइल लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट मोर है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज लेस वॉलेटाइल, क्योंकि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। लेस वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब उड़ जाना, सो लेस वॉलेटाइल बिकॉज इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होता है। तो जैसा लिक्विड लोगे उस पर इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो ये जल्दी उड़ जाता है, यू कॉल इट एज मोर वॉलेटाइल। वाई डू यू कॉल इट एज मोर वॉलेटाइल? बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ओके, तो बेसिकली नेचर ऑफ लिक्विड या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक कॉमन एग्जांपल मैं तुम्हें इसका दूं तो जो तुम्हारा सैनिटाइज़र है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस।
और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। सो सैनिटाइज़र हाथ में देते हो तो क्या होता है, गायब हो जाता है ना जल्दी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और वाटर वही गीले हाथ बहुत टाइम लेते हैं, यू नीड अ टॉवल टू ड्राई देम। ओके, द रीज़न कैन यू गेट इट नाउ। सो मोर वॉलेटाइल, इसीलिए सैनिटाइज़र को अच्छे से बंद करके रखना पड़ता है, या स्पिरिट हो गए, ऐसी चीज़ें, नेल पॉलिश रिमूवर्स हो गए, इन सबको बंद करके रखना पड़ता है, अदरवाइज ये गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, दे विल गेट इवेपोरेटेड। द सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया। अभी बताया, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना, ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे, जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न। हाउ डू यू ड्राई योर क्लोथ्स? बाय कलेक्टिंग देम टुगेदर और बाय स्प्रेडिंग देम? by spreading. Why? Because more surface area means higher rate of evaporation. Okay, then third point किस पे डिपेंड करेगा? विंड स्पीड। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट मोर एंड मोर फ्रेश एयर, ईजिली मोर फ्रेश एयर, जो कि ड्राई होगी। ड्राई होने का मतलब जल्दी से वाटर वेपर उसमें मिक्स हो जाएगा। सो विंड स्पीड ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, इसीलिए फ़ैन चला देते हो जल्दी ड्राई हो जाए, करते हैं ना। फिर नेक्स्ट थिंग, ह्यूमिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब, यस, सो वाटर वेपर का कंटेंट इन द एयर, ओके, इन द एयर, और यू कैन से इन द एटमोसफियर। सो अगर ऑलरेडी एयर में एटमोसफियर है तो क्या तुम और लोगे? नहीं लोगे। तुम खाना खा के आए हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ रखी हो तो जनरली नहीं, कम खाओगे। तो ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, क्योंकि पहले से ही मतलब उसमें एयर है, तो इसीलिए आजकल हम लोग को प्रॉब्लम फील होती है स्वेट करने के बाद, बिकॉज इवेपोरेशन हो नहीं पा रहा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में ऑलरेडी कंटेंट है, वो और नहीं ले रही है। एंड टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर, अगर लिक्विड हाई टेम्परेचर पे है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी से वेपर, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, पहले से ही है, तो इसलिए वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस आर द फैक्ट। क्या मैम, ये विंड स्पीड की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है? हाँ, तो वही तो लिखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, विंड स्पीड ज़्यादा, हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन। जल्दी तुम्हारे पास ड्राई एयर आ जाएगी ना, ह्यूमिड एयर निकल जाएगी, ड्राई एयर सामने आ जाएगी, मतलब फिर से तुम एक्सचेंज कर सकते हो, वाटर वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हो। ओके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इवेपोरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन ऐसा आता है दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। यू नो, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अब गैसेस कितनी जगह ऑक्यूपाई करती हैं? What is the volume of the gas? The volume of the container. So volume मतलब जैसे 2 ड्रॉप गैस रखोगे तो जैसे तुम्हारा मतलब परफ्यूम का स्मेल वगैरह होता है, वो 2 ड्रॉप होती हैं, लेकिन वो पूरे घर में फैल जाती हैं। तो वो मतलब 2 ड्रॉप जो हैं वो एक छोटे से कंटेनर में भी आ सकती हैं या पूरे घर में फैल सकती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस तो फिक्स्ड ही नहीं है, गैस इज नॉट फिक्स्ड, वो कुछ भी ले सकती है, मिनिमम से मैक्सिमम कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करना इजी होगा 2 ड्रॉप्स को? कि हम छोटे से कंटेनर में रखें या बड़े से कंटेनर में रखें? बोलो, छोटे कंटेनर में। यस, सो टू ट्रांसपोर्ट अ गैस वी नीड टू मिनिमाइज द वॉल्यूम, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन मतलब कम जगह में ज़्यादा गैस जा सके। सो वी नीड टू मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, हम छोटे कंटेनर में रखने की कोशिश करते हैं। सो मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कैसे करते हैं? कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं कि गैस जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली मिनिमम हो गया। सो हम लोग क्या करते हैं, गैसेस आर लिक्विफाइड, गैसेस आर जनरली लिक्विफाइड सो दैट, क्यों लिक्विफाई करते हैं? जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या हो जाए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स ईजियर। ओके,
ईजिली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में यूज़ होने वाली गैस LPG, व्हाट इज द फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। सो इट इज़ लिक्विफाइड, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग स्टोर कर पाएँ। इवन CNG, that is compressed natural gas, so even that is compressed to convert into liquid so that it can be stored easily, and उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। वरना पता चलेगा जितनी बड़ी तो कार नहीं, उससे ज़्यादा सिलेंडर लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए लिक्विफाई किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज कर जाए, हमारे को प्रॉब्लम ना हो ट्रांसपोर्ट करने में। फाइन। अब लिक्विफाई करते कैसे हैं, कैसे लिक्विफाई करेंगे बताओ? टू लिक्विफाई व्हाट विल यू डू? बताओ। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है ना। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूलिंग, यस, कंडेंसेशन करना पड़ेगा, या फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। सो टू लिक्विफाई द गैस व्हाट वी डू, we decrease the temperature. First thing, decrease the temperature दो तरीके से, मतलब या तो कूलिंग कर दें, है ना, या फिर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दें। ओके, अप्लाई प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर या टेम्परेचर दोनों को कम कर करके क्या करते हैं? गैस को लिक्विफाई करते हैं, जिससे हमारे को उसको ट्रांसपोर्ट करने का इजी हो जाए। इसीलिए तो उसमें लिखा होता है, तुम्हारे जो डिओड्रेंट्स होते हैं इन सब में क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि उसको हीट मत करना। हीट करोगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, प्रेशर मतलब कम होगा। हीट करोगे तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, ज़्यादा जगह के लिए वो क्या करेगा? तुम्हारे वेसल को तोड़ देगा, एंड उसकी वजह से एक्सीडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए उसको लिखा होता है कीप इन कूल प्लेस। मतलब हम प्रिकॉशन तो लेते हैं कि हम उसको अच्छा बनाएं, लेकिन आप ज़बरदस्ती में उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, इसलिए लिखा होता है। ओके, दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? एक और चीज़ आती है, विच इज़ मोर हार्मफुल। ओके, विच विल बी मोर बर्निंग, मोर हार्मफुल, विच इज़ मोर हार्मफुल, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर से हाथ जल गया होगा, कभी स्टीम निकल रही होगी तो, लेकिन वाटर से नहीं जला होगा। क्या रीज़न है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वाटर टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। तुमने क्या किया था? टू कन्वर्ट फ्रॉम वाटर टू स्टीम, अर्नव क्या किया था? टू कन्वर्ट फ्रॉम वाटर टू स्टीम, वाटर मतलब लिक्विड फेज और स्टीम मतलब वेपर फेज। क्या किया था? हाउ डिड यू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर? बॉइलिंग, हीटिंग किया था ना। कितना हीट प्रोवाइड किया था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड किया था। मतलब किसके पास हीट ज़्यादा है, किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? स्टीम के पास। ओके, सो एनर्जी ऑफ स्टीम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि हमने उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड की थी। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। सो बिकॉज स्टीम हैज़ एक्स्ट्रा latent heat of vaporization, it is more burning, it is more harmful, it is more burning, ठीक है। एंड सिमिलरली एक डिफरेंट इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, विच विल डू मोर गुड कूलिंग। फॉर कूलिंग विच इज़ बेटर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? Ma'am, they both are same. Which is better? Who can answer me? Which is better? Ma'am, ice is better. Yes, तुम घर में आइस यूज़ करते हो ना जल्दी कूलिंग करने के लिए, जल्दी चिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर तुमने क्या किया? इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्स्ट्रा दी थी कि नहीं करी थी? हीट किया था कि नहीं किया था? सो वाटर हैज़ मोर हीट। ओके, वाटर हैज़ more heat as compared to ice. So who is better for cooling?
आइस। तभी तो आइस यूज़ करते हो ना फॉर कूलिंग करने के लिए। अब समझ में आया डिफरेंस? ठीक है। एंड एक और तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे क्या आ सकता है? यस, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड अ गैस। डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। हम लोग वाटर वेपर क्यों बोलते हैं और ऑक्सीजन को गैस क्यों बोलते हैं? So see, vapor contains some liquid yes, and gas. so any substance which exists in the form of solid or liquid at room temperature, any substance which exists as liquid or solid at room temperature, जो room temperature पे solid या liquid होगा, when it is converted to vapor state, when converts to vapor state, then it is called as vapors. Okay, so for example water liquid होता है at room temperature, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं water vapor. आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे आयोडीन के वेपर्स. और गैस कौन होता है? गैस इज अ सब्सटेंस which is already at vapor state at room temperature. Substance which is already at vapor state at room temperature. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब ऑलरेडी वेपर स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. So this completes your maximum part of the chapter.